पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा कर मांगी देश के अमनो चैन की दुआएं। जिले के सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। सिमरिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी के लिए की मंगल कामना। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने निकाली विशाल वाहन रैली एवं शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। और खजरी रोड पर स्थित शराब दुकान को हटाने के आंदोलन को मिली सफलता। शराब दुकान को 50 फीट पीछे हटाने का लिया गया निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को ग्लोबल नेटवर्क की ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। छिंदवाड़ा सहित देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। छिंदवाड़ा अपनी विशेष सांप्रदायिक एकता और भाईचारे के लिए देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कौमी एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले छिंदवाड़ा में ईद उल फितर पर बड़ी ईदगाह में प्रातः 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। भीषण गर्मी के चलते ईद उल फितर की नमाज के लिए समय परिवर्तित किया गया था, जिसके चलते प्रातः 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। वहीं मस्जिदों में भी नमाज अदा कर मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व पार्टी नेताओं ने सभी से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। करने के बिना सबके बाद गुनाहों के बंधन में घुसे हुए हैं। परवरदिगार आलम हम तमाम गुनाहों से, जिन गुनाहों को हम जानते हैं और मेरे मालिक ये तेरे बंदे जो गुनाहों का दामदार बनने का यहाँ पे आ जाए। परवरदिगार आलम हम सब ने नमाज अदा की। परवरदिगार आलम उस दुआन अदा करने शुक्रिया अदा करती है और दुआ करती है कि ऐसे मरहूमी जिन्होंने अपनी कीमती जायदाद अंजुमन को वक्फ की,
उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क भारत को खूब खूब रोज बरोज तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों सामने सदर साहब को बता देना और मौलवी साहब को। तो है वो तो रहेगी बिल्कुल और बढ़िया थोड़ी आते हैं साल में एक बार आते 2 बार आते हैं। बहुत बहुत मुबारक। डबल उपयोग होता है, उपयोग करना इसका बराबर। भैया एक मिनट नहीं, इसके फुटेज हमको दे देना, उपयोग हम कर लेंगे। एक मोबाइल भेज देना, एक दिल्ली भेज देना। लाल साहब की लाली का राज लेना है, वो नहीं बताने। अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रख दो आपको। आज भी वो संसद जी आ रहे जरा उनको लेने जा रहा हूँ नागपुर। याद है ये लो यार, जरा बुजुर्गों के साथ जरूरी। जरा दाढ़ी सफेद हो गई तो लोग पहचानते हैं। दाढ़ी सफेद कैसी? गन्ना लगा भोंगड़ा वांगड़ी पकड़ लिया। हम सब लोगों की बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे मुस्लिम भाइयों और हम सब के लिए ईद का त्यौहार हम बड़े खुशी से मना रहे हैं। मैं सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के साथ खुशियाँ आए, सबके साथ खुशियों के साथ अपना जीवन जिए। इस शुभ अवसर पर आज संयोग है कि आज 2 त्यौहार अक्षय तृतीया और ईद दोनों साथ साथ आई है। यह हमारी हिंदू संस्कृति के लिए, हमारे कौमी एकता के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को, मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज के शुभ अवसर पर हम सब कौमी एकता का संदेश देते हुए आप सबके साथ यह त्यौहार मना रहे हैं। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, हमारे सांसद नकुलनाथ जी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रमजान के पवित्र माह में इबादत के पश्चात आज ईद का पर्व है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ और आज ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारे देश में, हमारे यहाँ अमन, चैन, सुख, शांति बनी रहे। एक सद्भावना के साथ हम सभी सारे त्योहार मिलकर के बनाएं। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिले के सांसद नकुलनाथ का 4 दिवसीय प्रवास पर आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने सर्वप्रथम अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सिमरिया धाम पहुंचकर गर्भगृह में स्थापित समस्त देवी देवताओं सहित श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना व आरती की। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। समर्पयामि। ओम सर्वमंगलकाभ्यो नमः सीतारामाय नमः। ओम
बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय त्वं देवी चामुण्डे पितायै नमः। भोगं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। उदाकाशुमाकाश पाशं मेघवर्णमय शुभाङ्गं। विद्या चन्द्रभिनं त्वमेव जन्मान्तरकृतानि च तानि विनशयन्ति प्रदीक्षा। जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियदूतं शरणं प्रपद्ये। मन्त्रहीनमरु यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जाना। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप सब जानते हैं कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, लगातार बिजली मिलती थी। आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं। आज हमारे प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, खास करके हमारे किसान। फसलों को पानी की आवश्यकता है। बिजली ना होने के कारण उनके मोटर नहीं चल पाते और फसलों को पानी नहीं मिल पाते। सबसे ज़्यादा आज परेशान हमारा किसान है। मैं भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अन्याय हमारे प्रदेश के किसानों के साथ क्यों किया जा रहा है। सर, ये जो छिंदवाड़ा में भी संगठनात्मक फेरबदल किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, आप जानते हैं कि कमलनाथ जी ने विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दिया है। उनका एक ही फोकस है, वो है 2023 का विधानसभा चुनाव। और गोविंद सिंह जी नियुक्त हुए हैं, वो हाउस के सबसे सीनियर लीडर हैं, डेप्यूटी लीडर रह चुके हैं। तो अब कमलनाथ जी का पूरा फोकस 2023 के चुनाव में है। अक्षय तृतीया की पावन तिथि एवं भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा विशाल वाहन रैली एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ नरसिंहपुर रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन के साथ किया गया, जिसके बाद शहर के मुख्य मार्गों में ब्रह्म समाज के सदस्यों ने भगवान परशुराम का जय घोष करते हुए भ्रमण किया। रैली में बड़ी संख्या में ब्रह्म समाज के सामाजिक बंधु व मातृशक्तियां शामिल हुई। मंदिर के सामने हमारे विप्र बंधु हैं, उनसे निवेदन है आगे बढ़े। हम इस रैली को लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए और परशुराम वाटिका पहुंच के चलो दो की पंक्ति में लगाओ। चलिए हम रैली का शुभारंभ कर रहे हैं। जय परशुराम, जय परशुराम। उनको हाथ में शरबत का गिलास दे दें। से निवेदन है, एक क्रम में ही चले, शुरू से लेकर अंतिम तक। बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की जय। परशुराम, भगवान परशुराम की जय। ये जो भव्य और दिव्य शोभा यात्रा आज भगवान श्री परशुराम जी के भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की जय। बोलिए भगवान परशुराम की जय। परशुराम, जय परशुराम। रेणुका की जय। परशुराम। सभी ब्राह्मण देवताओं से मेरा निवेदन है, कृपया हम सभी एक क्रम में चले। हमारे भाई सभी से निवेदन है, एक क्रम में ही चले, शुरू से लेकर अंतिम तक। बोलिए भगवान परशुराम की, परशुराम। आप सब
मित्र बंधुओं से निवेदन है, ये हमारा अपना कार्यक्रम है और व्यवस्था बनाने में सब सहयोग देंगे। ये जो बीच में आ रहे हैं, चलिए हम रैली का शुभारंभ कर रहे हैं। और पूरे अनुशासित ढंग से और बहुत धैर्य से हम सब चलेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। बहुत बढ़िया है, तुमने कवरेज की है। जय जय परशुराम। भक्तजनों का समर्पण उत्साह देखकर स्वयं इंद्र देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। ये शोभा यात्रा उत्सव भगवान का सर्व समाज कल्याण मंडल द्वारा आयोजित किया गया 1 मई को दिखाई जा रही है। कल शाम को 7 बजे से 7 बजे कार्यक्रम होंगे। माहौल में आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान की खजरी रोड स्थित शराब दुकान को हटाने के लिए किए जा रहे आंदोलन को आखिरकार सफलता मिल ही गई। 2 मई की रात प्रशासनिक अधिकारियों व ठेकेदार के साथ हुई क्षेत्रवासियों व भाजपा जिलाध्यक्ष की बातचीत से दुकान को लगभग 50 फीट पीछे हटाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के अथक प्रयासों से खजरी रोड स्थित शराब भट्टी हटाई गई। खजरी रोड शराब भट्टी हटाने के लिए निरंतर वार्ड वासियों ने आंदोलन किया और उसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा लगातार प्रशासन पर दबाव बनाकर एवं वार्ड वासियों के साथ मिलकर शराब दुकान हटाने के लिए आंदोलन किए गए तथा शराब दुकान के सामने निरंतर बैठकर धरना दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं वार्ड वासियों के सहयोग से इस शराब दुकान का स्थान परिवर्तित हो रहा है, जिसके लिए महिलाओं सहित वार्ड वासियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि इस संपूर्ण मामले को सुलझाने में एसडीएम अतुल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए क्षेत्रवासियों व ठेकेदार के मध्य बातचीत से हल निकलवाया, जिससे सभी संतुष्ट नजर आए। आप बोल लो पहले, आप बोल लो। महिला लोग यहाँ आ जाइए सर, 2 मिनट उन लोग का भी थोड़ा सुनना। मैं यहीं से खड़े हूँ, दुकान बंद नहीं की जा। आपकी बात से हम ये इस बात पे सहमत हैं कि 100-200 मीटर 400 मीटर सुविधाजनक की जगह पे दुकान शिफ्ट हो। आज हमने एक्साइज वालों को भी यहाँ बुलवाया और ठेकेदार को भी बोला था बुला लेना है। उनका ये कहना है कि हम शिफ्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई आसपास साहब यहाँ से आधा किलोमीटर तक कोई जगह नहीं दे। हम कहाँ ले जाएं, आप ही बता दो। अगर कोई सुविधाजनक जगह दे दो, हम मिलेंगे। सुन लो, नहीं बहानेबाजी नहीं। आप लोग इस मोहल्ले के रहने वाले हो, आप ही लोग बता दो कौन जगह दे रहा है। वो हम आज ही उसको निर्देश दे देते हैं कि वहाँ से। मैं आज ही कह देता हूँ, उसको यहाँ कह देता हूँ कि वो जगह दे रहे हैं, आप वहाँ से प्रयास होगा सर, प्रयास किया है। आप एक्साइज ऑफिसर कहाँ गए? यहाँ दुकानदार नहीं हूँ, मैं अधिकारी हूँ। आपके बीच में आपके सहयोग के लिए ही आया। आप ही हो क्या नाम है आपका? सामने खड़े हो, शांतिपूर्वक बात करिए। सब 100-200 मीटर आगे कर लो, जहाँ आबादी ना हो, बस्ती ना हो। आपने प्रयास नहीं किया ऐसा इन लोगों को कहना। सर कोई जगह देने को तैयार नहीं। सर ये कितनी खराब चीज़ है, ये देखिए कि कोई जगह देने तैयार नहीं है। यहाँ पर एक जन बोलो, किसी भी अच्छी सभ्य कॉलोनी में क्या किसी के घर के सामने वाइन शॉप खोल सकते हैं? जैसे ये हमारे घर के सामने खुली है। पहले सुनिए, एक तो जहाँ कानून की बात करोगे ना आप,
आबादी में शराब दुकान खोलने पे कहीं रोक नहीं। सर्कुलर आप दे दो इनको, चाहे तो आगे बढ़ा दो। ये दुकान 25 साल ये सर ये 25 साल में छोटा हाथा था देसी वाइन शॉप। हाँ, सही है। अब इसको 25 साल इसका नाम मत दीजिए। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ऐसा होगा। और जहाँ आप आबादी की बात कर रहे हो ना, ये दुकान पूरा शहर पलटा है सर, पूरा शहर आ रहा है यहाँ पे। जमघट लगता है शाम के टाइम में, पूरा शहर का आदमी आउट में बढ़ जाता है। हम आपकी बात से सहमत हैं, इसमें हम आपकी बात से पूरा रोड सहमत बंद हो जाता है, बंद में चालू हो जाता है शाम के टाइम। इसमें हम आपकी बात से सहमत हैं। विकल्प क्या है आप ये बताओ, या तो जमीन दिलवा दो। गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से जिस एरिया में दुकान है वही रहेगा। शिफ्ट करा देंगे, लाइसेंस ही तैयार है शिफ्ट करने को। मैं आज इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। एक जगह कोई देखा था, वहाँ लोग विरोध करने लगे। कोई भी आदमी अपनी जगह नहीं दे रहा। इसके आगे एक प्लॉट, जिस आदमी ने 14 कितने में दुकान लिया? 26 करोड़। 26 करोड़ में शासन से दुकान लिया, वो चलाएगा तो वो भी इंसान है, वो भी कर पाएगा। पहले सुनिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ इससे लेके आपको गुलमोहर लान तक वहाँ ढूंढ लो, अगर कोई देने को तैयार हो तो मैं इनके ऊपर दबाव बना के 2 दिन में सर जी रोड टच हो गई भट्टी, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, रोड टच हो 200 मीटर दूर ले जाओ, आप 200 मीटर दूर ले जाओ। किसी जगह में स्पॉट 7 एक्सीडेंट हुए, बाइक टू बाइक एक्सीडेंट हो रहा है। इनका कहना पड़ा है अगर आप लोग सहमत हो, अगर अभी जगह नहीं मिल रही है पीछे कर लो, इसको पीछे पूरा अगर आप लोग सहमत हो तो बहनों से पूछ लेते हैं भैया दोनों। हाँ, अगर आप लोग सहमत हो, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग जगह यहाँ दिलवाएं, जगह के लिए किसी से बात करें। और जब तक जगह नहीं मिल रही है तब तक क्यों भैया आप पीछे ले जाए, बिल्कुल आखिरी में। जिससे आप लीज पे लिए हो, जिससे आप लीज पे लिए हो, पीछे उन्हीं का खेत है, ठीक है ना? आप उसमें पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए और सिर्फ एक रास्ता वहां तक जाने का बनाइए और उसमें ग्रीन नेट लगा दीजिए और कोशिश करिए कि पार्किंग वार्किंग भी पीछे ही। सामने जो आप लगाए हो ना ग्रीन नेट, नहीं वो जो लगता है प्रेस वाला, आप लगाओ परमानेंट लगा। 10 फीट की रास्ता छोड़ो अंदर जाने की, वहाँ का बाहर कोई अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? कितने दिन में कर लोगे? पीछे भैया वो महिलाओं से पूछ रहे थे पीछे। भाभी जी दीदी बोलिए आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल पीछे ले जाने बोलो उनको आगे करो उन लोगों। लेकिन फिर भी ये लोग जब तक अस्थायी तौर पे तो हम निर्णय लें। हमारा प्रॉब्लम नहीं कि ये कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अस्थायी तौर पे दूसरा आप आखिरी कोने में ले जाए, ऐसा नहीं कि इसके पीछे ले जाए, सबसे आखिरी कोने में उस तरफ की जमीन है, उस तरफ ले जा लो आप। सामने फेंसिंग को प्रोफाइल सीट कर लो और आप 1-2 गार्ड यहाँ सामने रखा, 2 गार्डों। इतनी बड़ी दुकान है, एक तो सिक्योरिटी गार्ड रख लो आप। तो मोटरसाइकिल पकड़ा या कोई यहाँ पर सामने नाटक नोटंकी करता है, बदतमीजी करता है, कोई किसी को परेशान करता है, तो वो सब चीज़ें आपका आदमी तुरंत हो। और एक बात ये और देख लेना, पता नहीं आपकी दुकान पीछे चली गई, यहाँ रोड पे 4 तरह के नमकीन और पता चला कि वहाँ से पीछे लोग यहाँ अंडा खा रहे हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस की और दूसरी चीज यहाँ पार्टी वोटी न करना है, बैठ से करें जितना शासन ने आपको परमिट किया। दारू की दुकान में बर्थडे पार्टी करना था बाहर, एक बाहर बाहर केक कट रहा है, ये मत करना आप, ऐसा थोड़ी बात का ध्यान रखें। यहाँ कोई बाहर बर्थडे पार्टी बहुत तेज आवाज में गीत संगीत जो आप करो, आपका कमरे में जहाँ बैठे हैं लोग वहाँ इतना बजाओ कि अंदर ही सुनाइए, बाहर अपनी जैसे आज तारीख होगी 2 तारीख
कि अभी दारू भट्टी के सामने लोग बैठे हुए थे, क्या हुआ? खजूरी में एक शराब की दुकान थी जिसको लेके कुछ मोहल्ले वालों को आपत्तियां थी और काफ़ी समय से वो ज्ञापन वगैरह दे रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आज यहाँ एक साइज की टीम और सीएसपी साहब के साथ हम लोग मौके पे आए थे। मोहल्ले वासियों से चर्चा करके और ठेकेदार को ये समझाइश दी गई है, वो भी खुद भी सहमत हुए हैं कि दुकान को रोड से थोड़ा अंदर कर लेंगे और शासन के जो नियम है उसी के आधार पर दुकान चलाएंगे, समय सीमा में बंद करेंगे और ऐसा कृत्य कोई नहीं करेंगे जिससे मोहल्ले वालों को कोई कठिनाई हो। मोहल्ले वाले भी सहमत हो गए और ठेकेदार ने भी ये कहा है कि 15 तारीख तक में हम अपनी दुकान यहाँ से रोड से 40-50 फीट पीछे कर लेंगे, जो पीछे लास्ट है उसका खेत वहाँ तक कर लेंगे और इस आधार पर ये विवाद जो था वो समाप्त। पिछले 1 महीने से लगभग हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे थे। हमारी शिक्षक कॉलोनी, यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी, विद्यासागर रेसिडेंसी के सभी नागरिकों के द्वारा मुझसे मेरे पास आए थे। इनका बहनें आई थी, इन्होंने कहा था कि ये शराब दुकानों से बहुत परेशानी हो रही है और पिछले 1-1.5 महीने से हमने अलग अलग तरीके से आंदोलन किए और आज मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रशासन ने हम लोग की बात माना, ठेकेदार आया, हम लोग की सभी बहनों की, भाइयों सभी से बातचीत हुई और अब यहाँ से दुकान हटेगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर सभी को, जो हमारे नागरिकगण, हमारे वार्ड के लोग, सभी लोग चाहते थे, वो आज हम लोग की मांग पूरी हुई है और इस दुकान का यहाँ से हटना ये कॉलोनी वासियों की एकता का परिचय है। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन ने हम लोगों की बातों को गंभीरता से लिया और ठेकेदार के ऊपर दबाव बना करके यह दुकान यहाँ से हटे, यह सुनिश्चित किया है। ठेकेदार ने 15 तारीख तक का समय मांगा है कि 15 तारीख तक हम यहाँ से दुकान हटा लेंगे। मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारी कॉलोनी वासी बहनों का देता हूँ, जो उन्होंने सही समय पर यह मांग उठाई और एकता के साथ सब लोग एक होकर के इसमें आंदोलन में शामिल हुए। मैं सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पर सभी को एक खुशी का माहौल है कि यह शराब दुकान यहाँ से हट रही है। जब तक प्रशासन ने यह आश्वासन नहीं दिया कि हम इसको हटा लेंगे, तब तक बंटी भाई साहब यहाँ से हटे नहीं। उनके सहयोग के लिए हम पूरी कॉलोनी वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत सारा धन्यवाद। हमारी मांग यह थी कि यहाँ पे एक शराब भट्टी का एक बृहद रूप में ले लिया था, जिससे हम यहाँ से स्थान परिवर्तन कराना चाहते थे। एक सम्राट परिवारों की कॉलोनी है, जहाँ पे माताएं बहनें यहाँ से परेशान होती थी, उसके कारण बहुत सी अवस्थाएं होती थी। आदरणीय बंटी भाई साहब ने हमारी समस्याओं को जाना और उसके निराकरण के लिए हमारा पूरा सहयोग किया। उनके प्रयास के कारण आज ये भट्टी हटने के लिए प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है। क्या मांगे थी? हमारी मांगे दारू भट्टी हटाने की थी और बंटी साहू के बंटी भैया ने हमको हमारे लिए बहुत सपोर्ट करे, इसलिए दारू भट्टी अब पीछे चली जाएगी। हम चाह ही रहे थे कि भैया ने हमारे लिए बहुत सपोर्ट करे, भैया ने हमारे लिए, इसलिए भैया को हम भैया के बड़े आभारी हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। खुश हैं? जी 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 भैया जी बहुत खुश है कि दारू भट्टी हट जाए। जब इतना प्रयास करे तो क्यों नहीं हटेंगी? हाँ, हम चाह रहे हैं कि दारू भट्टी हटना चाहिए। भैया ने इतना करे तो इतना काम तो करेगी ही ना, हो जाएगा भट्टी का काम। आज बोले है ना एसडीएम साहब ने, तो उसके लिए तो उतना करना ही पड़ेगा। भैया को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी भैया सुभाष कॉलोनी के पास निर्मल स्टेट में आज एक युवक को स्थानीय नागरिकों ने चोरी के संदेह में धर दबोचा और पुलिस को युवक के संबंध में सूचित किया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर युवक को अपनी कस्टडी में लिया और उससे पूछताछ की। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि उक्त युवक कॉलोनी के एक मकान में लगभग आधा घंटे से ठहरा हुआ था, जिस पर संदेह होने पर स्थानीय नागरिकों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। काम कर रहा था 15-20 दिन से। आज में वो इसने छत पे गया, यहाँ पे सिर्फ वो क्या है, क्या समस्या ये छोड़ दो, आप छोड़ दो। पूरा वाले में बाहर जाना क्या करना है, कब किया था? 15 दिन से चले गई है। यहाँ काम बंद हो गया है तो यहाँ क्यों कॉल कर रहे हैं? आपका काम कब से बंद है? 5-6 दिन से बंद है। इसमें आज तो आज ही तो आए, आज आए ना, आज आए थे ये।
तो मैं कह दिया कि बीस रुपये रख दिया, ठंडा होगा, खाना खाने हम लोग बाहर। ये हम लोग 3 लोग के चले गए, हमको लगा कि हो सकता है ये मजाक कर रहे हैं, हमने बाहर से उधर से जाके बंद कर लिया होगा। फिर मैं इसको फोन कर रहा हूँ, सर हम लोग उधर रहते हैं, यहाँ से बंद कर लिया आपका रूम पर? नहीं, बाहर आप आ जाओ, 1-2 जन साथ में और आ जाओ। तो अभी यहाँ एक चोर घुस गया था घर में। घटनाक्रम ये था कि पुताई के लिए इन्हें ठेका दिए थे, 5-6 दिन से वो लोग नहीं आए थे। पहले काम किए कुछ दिन, 5-6 दिन से नहीं आए। आज आए थे 6 बजे काम करके घर चले गए वापस। और इन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी, पीछे झूला जो पोतने का झूला है वो छोड़ के गए थे। और फिर वो ऊपर चढ़ के लॉक करा उनने पहले दरवाज़ा, फिर खटखटाया, बार बार खटखटाने के बाद भी उसने खोला नहीं और कूद के भागा है वो। तो ऊपर जो रेंट से जो कुछ बच्चे रह रहे हैं यहाँ पर, तो उन लोगों ने फिर कूद के उसको थोड़ी दूर में जाके मंदिर के पास पकड़े हैं। अभी मतलब बड़ी लंबी चोरी, पहले से उनने प्री प्लानिंग थी, उसकी प्लानिंग करके रखा हुआ था। शुरू में पूछताछ, अभी पूछताछ में उसने बोला कि पहले मैं विश्वकर्मा हूँ, फिर उसका आई कार्ड देखे तो उसमें वो प्रजापति निकल गया। पहले बोल रहा था कि वो नागपुर नाके में रहता है और उसका एड्रेस उसमें निकल रहा है कि वो कुम्हारी मोहल्ले में रहता है। बार बार अपने बयान बार बार बदल रहा है वो, और बोल रहा है मैं पेशाब करने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ। सर्वोदय अहिंसा सहित जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य को लेकर अक्षय तृतीया के शुभ दिन आज छिंदवाड़ा के पत्रकार दंपत्ति मुकेश सोनी एवं उनकी धर्मपत्नी रानू सोनी अपनी मोटरसाइकिल से 4 धाम की यात्रा पर निकले। सोनी दंपत्ति को सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, सत्कार हीरो के संचालक संजीव सिंघई सहित गणमान्य नागरिकों ने विदाई कर मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि पत्रकार दंपत्ति 15 दिनों की मंगलमय यात्रा में 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। सर्वोदय अहिंसा के उद्देश्य से उनकी यह तीसरी सफल यात्रा है। भीषण गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, आम जनता की सुरक्षा और सेवा में एक विभाग 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाता नजर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुलिस विभाग की, जो गर्मी, ठंडी या बरसात किसी भी मौसम में शहर की सड़कों पर अपना कर्तव्य निभाते देखे जाते हैं। हालांकि पुलिस अपने सेवा कार्यों और जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है, पर क्या शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये पुलिसकर्मी कहीं सुरक्षित खड़े रहकर अपनी ड्यूटी निभाएं? आखिर हैं तो ये भी इंसान। आम लोगों की तरह इन्हें भी ठंडी, गर्मी और बरसात का असर होता है। ग्लोबल नेटवर्क का शासन प्रशासन से निवेदन है कि आम जनता को सुरक्षा का वातावरण प्रदान करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी ड्यूटी करने वाले स्थान पर उचित व्यवस्थाएं की जाएं। कलेक्ट्रेट कार्यालय से नगर निगम ऑफिस तक कल शाम 4 बजे से शुरू की गई स्ट्रीट लाइट आज दिन भर भी सूरज को रोशनी दिखाती नजर आई। इस लापरवाही के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? एक ओर जहां लोग भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान होते हैं, वहीं इस प्रकार दिन में भी बिजली जलाकर नगर निगम या विद्युत विभाग आम जनता के लिए परेशानियां खड़े करने से परहेज नहीं करते। बहरहाल दिन भर बिजली जलते देख क्षेत्रवासियों के द्वारा विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद विद्युत कर्मचारियों ने आकर लाइट को बंद किया।
तुम्हारे सामने स्ट्रीट लाइट जल रही है, कब से चालू हुई है? ये कल रात से चालू हुई है, तो अभी तक 3 से 4 बज रहा, अभी तक चालू है लाइट। कौन सी रोड है? ये गुरिया रोड। गुरिया सब्जी मंडी रोड है। आपने कब देखे लाइट? सुबह से चालू है? हाँ, ये सुबह से चालू है, अभी दिन में भी देखा था मैंने, और अभी भी देख रहा हूँ कि चालू से लाइट, बंद नहीं किया गया इसको। वरिष्ठ नागरिक संगठन के द्वारा आज स्थानीय गांधीगंज में कार्यरत मजदूरों के बीच मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा मजदूरों का पुष्पमाला से स्वागत कर उन्हें मजदूर दिवस की बधाई दी गई तथा उन्हें मजदूरों के अधिकारों व शासन की नीतियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मजदूरों के द्वारा संगठन के समक्ष अपनी कुछ समस्याएं रखी गई, जिसका संगठन ने निराकरण हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया। आज यहाँ गांधीगंज के मजदूरों के बीच में हमने मजदूर दिवस मनाया। वैसे तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, किंतु इतवार को 1 मई पड़ने से और गांधीगंज का कारोबार 1 मई को बंद रहने से जो मजदूर हैं वो यहाँ काम पर नहीं आते हैं, इसलिए आज हमने मजदूर दिवस को इन मजदूरों के बीच में गांधीगंज में मनाया। हमने यहाँ पे अपनी जो बातें रखी और मजदूरों की समस्याओं को भी सुना। बहुत से मजदूरों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और हमने उनके निराकरण के लिए भी प्रयास करने की बात कही। हम इसके लिए यथासंभव प्रयास करेंगे कि मजदूरों को उन मजदूरों के हितों का संरक्षण किया जाए और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए, ताकि भविष्य में उनके परिवार और उनको जो है समुचित लाभ मिल सके और मजदूर अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन नए मटके की पूजा का विधान है, जिसके चलते इस आखा तीज पर मटकी की हुई बिक्री से कुम्हार समाज के व्यापारियों में खासा उत्साह देखा गया। आखा तीज पर मटके की पूजन कर नए मटके से ठंडे पानी पीने की शुरुआत की जाती है। वहीं इस पूजन के माध्यम से किसान इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि किस माह में कितनी बारिश होगी। वहीं कोरोना काल से लड़खड़ाई कुम्हारों की स्थिति अब संभलती नजर आ रही है। इस बार आखा तीज पर मटकों की जमकर बिक्री हुई, जिसके चलते मटका व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो हम लोग जैसे तैसे पैसे करके खरीदी करके फिर बेचते, तो थोड़ा बहुत जो बिक जाता है वही अपना बचत नामा है, बाकी तो चलते। आज आखा तीज है, घाघर की कैसा रहा धंधा? ठीक ही था, अच्छा था। पहले भी कोरोना काल में अभी बेची इसी जे टाइम पे तो अच्छा बिक जाता था, उतना खास नहीं बिकता था, पर अभी इस बार ठीक ही है कि बाहर नहीं जाना पड़ा, यहीं दुकान से बिक गया था। अच्छा धंधा हुआ है। हाँ, अच्छा धंधा। तो रेट क्या मिले आप इस बार? पहले की अपेक्षा रेट कैसे मिले? पहले के रेट से बस 5 रुपये बढ़ के हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या रेट से बेचे इस बार आपने? अभी मैंने ये 80, 90, 70 ऐसा देती हूँ। पहले भी 50-60 में लेते थे, अभी थोड़ा 10 बढ़ के मिलते। किस किस टाइप के मड़के बेचते हो आप? ये बेचती हूँ, लाल वाले बेचती हूँ और छोटी मटकियाँ बेचती हूँ। नल वाले भी होंगे? नहीं, नल वाले नहीं, नल वाले की बहुत शिकायत आती है। कौन सी मिट्टी के बर्तन बनाते हो आप? काली, लाल सब मिक्सचर बनते हैं। किसमें ज़्यादा ठंडा पानी होता है? सबसे ज़्यादा तो लाल मिट्टी और लाल काली मिला के बनता है, उसी में ठंडा होता है। क्या नाम है आपका? रेखा माली। गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिन में सूरज की आग उगलती लपटों और गर्म हवाओं से शहर की सड़कें तक पिघलने लगी हैं, जिसके चलते इंसान तो क्या जानवर भी सड़कों पर दिखाई नहीं देते। सूनी सड़कों पर अपने काम के लिए लोग बंद गाड़ियों में ही घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते शहर में हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं। इसी प्रकार खेल मैदानों पर भी नजर डालें तो गर्मी का असर यहां भी नजर आता है। खेलों के मैदान दिन भर सूने नजर आते हैं, वहीं देर शाम यहां बच्चे खेलते हुए और प्रैक्टिस करते देखे जा सकते हैं। बाकी समय तो खेल मैदान वीरान ही पड़े रहते हैं।
धर्मनगरी छिंदवाड़ा में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के जन शासन सेवकों ने आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 133वां मंगलकारी उपकार दिवस भक्तिभाव पूर्वक मनाया। इस अवसर पर वीतराग भवन में वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। जो आज भी गुंजायमान है वो ही सुना है। उनका जो वाक्य है वो है आत्मा छू। इसलिए उनकी जन्म जयंती हम उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने हमें उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें हेडलाइंस पर। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा कर मांगी देश के अमनो चैन की दुआएं। जिले के सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। सिमरिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी के लिए की मंगल कामना। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने निकाली विशाल वाहन रैली एवं शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। और खजरी रोड पर स्थित शराब दुकान को हटाने के आंदोलन को मिली सफलता। शराब दुकान को 50 फीट पीछे हटाने का लिया गया निर्णय। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।